नमस्कार। पता है, किसी भी जगह की असली कहानी ना उसके नाम में ही कहीं न कहीं छिपी होती है। आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही जिले देवरिया के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम ही उसकी सदियों पुरानी विरासत की गवाही देता है। तो ये जो नाम है देवरिया, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये आया है संस्कृत के शब्द देवारण्य से, मतलब देवताओं का जंगल या मंदिरों की भूमि। सोचकर देखिए, नाम ही कितना कुछ कह जाता है। एक ऐसी तस्वीर जहां इतिहास, आध्यात्मिकता और संस्कृति की गहरी जड़ें हों। तो चलिए देवरिया की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इस सफर को 5 हिस्सों में बांट लेते हैं। इसकी पौराणिक जड़ों से शुरू करके आज़ादी की लड़ाई में इसका क्या रोल था, एक नए जिले के तौर पर इसका जन्म कैसे हुआ और आज देवरिया की पहचान क्या है, सब कुछ देखेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं समय में बिल्कुल पीछे। हमारी ये यात्रा शुरू होगी प्राचीन काल से, उस दौर से जब ये इलाका एक बहुत बड़े शक्तिशाली कौशल राज्य का हिस्सा हुआ करता था। आप इसके इतिहास के पैमाने का अंदाजा बस इस बात से लगा लीजिए कि पौराणिक कथाओं के हिसाब से इस जमीन पर कभी भगवान राम के बेटे लव ने शासन किया था। फिर समय बदला और ये मल्ल गणराज्य का एक अहम हिस्सा बना, जो उस समय के ताकतवर गणराज्यों में से एक था। और उसके बाद मौर्य और गुप्त जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों के नीचे भी रहा। हर दौर ने यहाँ अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। और हाँ, मल्ल शासकों के दौरान एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई। ये इलाका 2 महान धर्मों का, आप कह सकते हैं कि एक हब बन गया। क्योंकि शासक खुद भगवान बुद्ध और महावीर के अनुयायी थे, इसलिए यहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बहुत गहरा असर पड़ा। और अब जो बात आने वाली है वो इस जगह के महत्व को कई गुना बढ़ा देती है। दुनिया भर के बौद्धों के लिए जो सबसे पवित्र जगह है ना, कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, वो जगह ऐतिहासिक तौर पर देवरिया का ही हिस्सा थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो सीधा सीधा विश्व इतिहास से जुड़ने वाली बात है। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्राचीन भूमि ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में कैसे एक ना भुलाए जाने वाली भूमिका निभाई। तो जब पूरे देश में आज़ादी की लहर दौड़ रही थी, देवरिया भला कैसे पीछे रहता। और इस आंदोलन की चिंगारी को आग बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ कौन पहुंचा? महात्मा गांधी। उन्होंने देवरिया के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। ये बात है साल 1920 की। गांधी जी देवरिया आए, यहाँ जनसभाओं को संबोधित किया और बस वहीं से स्थानीय लोगों में स्वतंत्रता के लिए एक नई चेतना जाग उठी। गांधी जी की इसी प्रेरणा से एक स्थानीय नायक, एक लोकल हीरो उभर कर सामने आए, बाबा राघव दास। उन्होंने देवरिया के लोगों को एकजुट करने और आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार करने का जिम्मा उठाया। और फिर आया साल 1930, जब मशहूर नमक सत्याग्रह हुआ। तो उस वक्त बाबा राघव दास ही थे जिन्होंने देवरिया में इस आंदोलन को लीड किया। उन्होंने लोगों को साथ लाकर ब्रिटिश शासन को एक मजबूत चुनौती दी। आज़ादी की लड़ाई जैसे जैसे अपने चरम पर पहुंच रही थी, देवरिया के लोगों का जोश भी आप समझिए 7वें आसमान पर था। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक आह्वान हुआ, तो यहाँ के लोगों ने इसमें पूरे दिलो जान से हिस्सा लिया। और ये जो आंकड़ा है ना, ये उस जज्बे की गवाही देता है। इस आंदोलन के दौरान देवरिया के 580 से भी ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। ये इस इलाके के लोगों के बलिदान और हिम्मत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो आज़ादी के करीब आते आते इस इलाके की प्रशासनिक पहचान में भी एक बड़ा बदलाव आने वाला था। आइए अब देखते हैं कि आज का देवरिया जिला आखिर बना कैसे। देखिए, 1946 से पहले तक देवरिया एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर गोरखपुर जिले का ही एक हिस्सा था, लेकिन उसके बाद इसे एक अलग जिला बनाकर अपनी खुद की पहचान मिली। ये इस इलाके के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। यहाँ 2 तारीखें बहुत जरूरी हैं। एक 16 मार्च 1946, जब देवरिया जिला बना, और फिर काफी सालों बाद 13 मई 1994 को इसके एक हिस्से को अलग करके कुशीनगर नाम का एक नया जिला बनाया गया। इतिहास का इतना लंबा सफर तय करने के बाद सवाल उठता है कि आज का देवरिया कैसा है? आज उसकी पहचान किन चीजों से है? तो आज देवरिया को लोग जानते हैं उसकी चीनी मिलों और उपजाऊ खेती की जमीन के लिए। घाघरा, राप्ती और छोटी गंडक जैसी नदियां इसकी धरती को सींचती हैं। लेकिन इन सब के बीच इसकी जो ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत है ना, वो आज भी पूरी शान से जिंदा है।
जैसे कि प्राचीन सोमनाथ मंदिर, मशहूर देवरा बाबा का आश्रम और मैलानी मंदिर। ये सब जगहें आज भी इस इलाके की आध्यात्मिक पहचान को बनाए हुए हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि इतिहास के वो जिंदा पन्ने हैं जिन्हें आज भी महसूस किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि देवरिया एक ऐसी जगह है जिसने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा, धर्मों को फलते फूलते देखा और आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई भी लड़ी। सवाल अब ये है कि इतिहास की इतनी गहरी नींव पर देवरिया का भविष्य अपनी कौन सी नई कहानी लिखेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर जरूर मजबूर करता है।